दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हमने बात की थी परसेंटेज के ऐसे सवालों की जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पास फेल, इलेक्शन, कमीशन, वेन डायग्राम से संबंधित परसेंटेज के ऐसे प्रश्नों की जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल इलेक्शन से रिलेटेड है। सवाल आपको कह रहा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। मतों की कुल संख्या 6000, 25% मत अवैध, तो अन्य उम्मीदवार सुशील। यहां पर सवाल में जो आपको कह रहा है वैध मतों का 65%, रवि को कितना मिला है? रवि को मिल रहा है वैध मतों का 65, तो सुशील को कितना मिलेगा? वैध का 35। अब सवाल में आपको यह कह रहा कि संख्या 6000 है और 25% मत क्या हो गए हैं? अवैध हो गए हैं। मैंने आपको परसेंटेज में यह बात बताई थी कि अगर पहले का डाटा दे करके बाद का डाटा पूछा जाता है तो सवाल को सीधे सीधे लगा देना, और अगर बाद का डाटा दे करके पहले का डाटा पूछा जाता है तो सवाल को एक्स मार्कर लगाना है। चुनाव में जो मामला होता है, पहले होती है मतदाता सूची, फिर उसमें से कुछ लोग मत डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, फिर उसमें से कुछ मत अवैध हो जाते हैं, फिर कुछ विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं, कुछ लूजर कैंडिडेट को मिलते हैं, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है उतने से विनिंग कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित। यहां पर मामला ऐसा नहीं है, यहां पर दूसरे कैंडिडेट की बात की गई है। तो अगर मैं देखूं तो रवि को जो मत मिले हैं वो कितना मिले हैं? वैध का 65%। और तो सुशील को कितने मिलेंगे? सुशील को मिलेंगे वैध का 35%। अब देखिए टोटल मत कितने थे? 6000। इस 6000 में से 25% मत क्या हो गए हैं? अवैध। मतलब वैध मतों की संख्या कितनी है? 75/100। जो सुशील को मिले हैं वो कितने मिले हैं? 35। यही आपका सवाल है। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 1 2 1 2 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 तिया, या छोटे छोटे में गुणा कर लेंगे तो 15 गुणे 35 में 3 का गुणा करेंगे 105, 15 पना 75, 15 एकम 15। बहुत ही बेसिक सा सवाल था और इस सवाल का उत्तर है 1575। अगर मान लीजिए जीत और हार के अंतर की बात होती तो ये पूरा मामला कितने का हो जाता? 30% का। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 10% ने मत नहीं डाले, मतलब मत डाले कितने गए हैं? 90। डाले गए मतों में 5% मत अवैध हो गए, 5% अवैध हो गए, मतलब वैध कितने हैं? 95। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55 प्राप्त हुआ, 1710 मतों से चुनाव जीत गया। जीत गया मतलब विनिंग और लूजर कैंडिडेट के बीच के अंतर की बात हो रही है। अब यहां पर आपको देखना है जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला है? वैध का 55%। तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा? वैध का 45%। और जीत और हार का जो अंतर होगा वो हो जाएगा वैध का 10%। अब सवाल में डाटा बाद का दिया हुआ है, मतलब जीत और हार के अंतर वाला डाटा दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है? कुल कितने मतदाता नामांकित थे, मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही। मतलब पहले का डाटा आपसे पूछा जा रहा है, बाद का डाटा आपको दिया गया है। कुछ नहीं, पहले के डाटा को हम x मान लेते हैं, तो x इंटू 90/100। 10 अवैध थे मतलब 90 मत पड़े, 5% अवैध हो गए, मतलब वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 95। जीत और हार का अंतर 1710 दिया हुआ है और अंतर है कितना? 10/100, और इसकी वैल्यू है केवल इतना सा सवाल है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 19 5 जा 95, 19 9 जा, 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो जो x की वैल्यू है 5, अब 2 तो था ही, 1 0 इसका, 2 0 इसके, 1 0 इसका, मतलब कुल मतों की जो संख्या थी वो कितनी? 20,000। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज का बेसिक है,
नाम भले ही इलेक्शन का हो, लेकिन है ये परसेंटेज के बहुत ही बेसिक सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। विजयी उम्मीदवार को उतने मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिला करके मिले। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे, सपोज 10 रुपए, 10 रुपए है, 3 लोगों में बांटना है। जो 2 छोटे भाई हैं उनको बराबर बराबर देना है। उन दोनों को जितना देंगे उतना ही मुझे किसको देना है? बड़े वाले भाई को। मतलब जो टोटल मत थे उसका हमने आधा कर दिया और एक हिस्सा हमने सबसे बड़े वाले को दे दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा इसको फिर 2 भागों में बांट दिया और 2 छोटे वालों को दे दिया। मतलब कुल मिलाकर के जो पैसा बटा वो 3 लोगों में बटा, लेकिन हिस्से कितने बने हैं? 2 बराबर बराबर। अब सवाल में बोल रहा है डाले गए कुल मत कितने थे? 1500। कितने मत थे? 1500। अब यहां पर देखिए विनर कैंडिडेट है, लूजर 1 है, लूजर 2 है, इसको 1, इसको 1, तो इसको कितना? 2। मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 1500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब आपसे पूछा किसका है? विजयी उम्मीदवार। विजयी उम्मीदवार ये है, तो 2 में 375 का गुणा, उत्तर कितना? 750। और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। मतलब जो वोट कास्ट करने वाले कैंडिडेट मतदाता थे उनकी संख्या कितनी थी? 80%। कुछ भी मत रहे हो। उसमें से 600 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब 600 वोट अवैध हो गए। मतलब जो मत पड़े हुए मतों की संख्या 80% है, उस 80% में से 600 वोट और कम हो गए। फिर आगे सवाल में बोल रहा है विजेता को 75% वैध मिले। अगर विजेता को 75% मिले हैं, मतलब हारने वालों को वैध मतों का कितना मिला है? 25%। फिर आगे बोल रहा है 1500 वोटों से जीत गया। जीत गया मतलब दोनों के अंतर की बात हो रही है। विजेता को वैध का 75, हारने वाले को वैध का 25, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? वैध का 50%। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। आगे बोल रहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की जो टोटल संख्या होती है उसको हम हमेशा कितना लेकर के चलते हैं? 100%। अब यहां पर आप देखिए मत पड़े जो है वो कितने हैं? मत पड़े हैं कितने? 80%। जो वैध मत है वो कितने हैं? जो 600 मत अमान्य हो गए हैं, 80% माइनस कितना? अब इसमें जो विनर को मिले हैं वो मिले हैं वैध का 75%, और तो लूजर को कितने मिलेंगे? वैध का 25%। जीत और हार कितने से होगी? वैध का 50%। और वैध मत हैं कितने? तो वैध मत है 80% माइनस 600। जीत और हार का अंतर इसका आधे का होगा, और ये अंतर आपको दिया हुआ है। अब आप चाहे तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो 80% माइनस 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। या 80% इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 और प्लस 600, मतलब कितना हो जाएगा? 3600। अगर मैं इसको काट दूं, ये 20 और ये कितना हो जाएगा? 900। तो अगर मुझे 100% निकालना है, यहाँ मैं कितने का गुणा कर रहा हूँ? 5 का। तो यहाँ भी कितने का गुणा हो जाएगा? 5 का। ये वैल्यू आ जाएगी 4500, और यही आपके मतदाताओं की संख्या थी, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल एक बात ध्यान रखनी है, एक को अगर वैध का 75 मिला है, दूसरे को वैध का 25 मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर वैध का 50% होगा। और वैध मत है कितने? 20% नहीं पड़े, मतलब पड़े हुए मतों की संख्या 80%। 600 मत अवैध हो गए, मतलब वैध मत हो जाएंगे 80% माइनस 600। और जीत और हार का अंतर 50% का है, इसका मतलब 1/2। तो 80% माइनस 600 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1500। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत, 15,744 मत प्राप्त हुए। कुल मतों का कितना है? ये 48%। एक अन्य उम्मीदवार को कितना मिला? 22%। मतदान न करने वाले, देखो
विनर को कितना मिला? विनर को मिला है 48%। लूजर को कितना मिला है? 22%। मतलब ये टोटल कितना हो गया? 70%। सवाल में आपसे पूछ रहा है मतदान न करने वाले, तो मतदान जो नहीं किया वो कितने हो गए? वो हो गए 100 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना? अब आपको 48% की वैल्यू दी गई है, 30% की वैल्यू निकालनी है। मतलब 48% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,744। 8 6 8 6 जा, 8 1 जा, 8 9 72, 8 6 48, 8 28 64। अब आपको 30% निकालना है। 30 निकालने के लिए यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ भी 5 का गुणा, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8, लास्ट में तो मतलब उत्तर हो जाएगा 9,940। डाटा इसमें दिया ही नहीं है। 8 से 8 कम 8, 8 नाम 72, सॉरी 8 28 नहीं, 198। अब देखिए इस 5 का गुणा करेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 9,840। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले सवाल को छोड़कर बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे परसेंटेज का बेसिक पार्ट है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को ठीक है। अब देखिए तो टोटल रहता है वो कितना है? 100%। तो नहीं पढ़े वो कितने थे? परसेंट। पढ़े मत थे वो कितने थे? 80%। वैध अवैध कितने हो गए? 10%। तब वैध कितने हो जाएंगे? 8 9 जा 90। तब ये टोटल कितने हो गए वैध मत? वैध मत हो गए 80 90 अपॉन 100, तब कितने हो गए? 70। ठीक है। अब इसमें से विनर को कितने मिले हैं? विनर को जो मिले हैं वो मिले हैं 40%। लेकिन ध्यान रखिएगा किसका 40%? टोटल का 40%। तो अब लूजर को कितने मिलेंगे? 72 माइनस 40 मतलब 32%। सवाल में आपको बोला 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। निर्वाचित हुआ मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8%। मतलब 8% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2400। और आपसे पूछ रहा है टोटल वैल्यू, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 300, तो जो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, आंसर हो जाएगा 30,000। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सवाल में कुछ नहीं था, कुल मतों को हमेशा 100 मान करके। अब टोटल पड़ गए 80, इसमें से 10% अवैध हो गए। मतलब वैध कितने हैं? पड़े हुए मतों का 90%। 90% का मतलब कितना हुआ? 80 का 90% मतलब 72। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहला है? एक कंपनी में 55% कर्मचारी चाय पीते हैं। अब देखिए ये सवाल वास्तव में वेन का है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें एक फॉर्मूला भी होता है और वेन डायग्राम। मेरा आपको ये सलाह है जब तक सवाल में इसकी चर्चा न की जाए, इतने लोग कुछ नहीं करते हैं, या वेन में 3 तरह की बातें न की जाए तब तक आपको वेन का इस्तेमाल नहीं करना। इसका जो फॉर्मूला है हम सभी ने पढ़ रखा होगा, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी सी ए प्लस ए। ठीक है। अब अगर 2 की बात की जाए, 2 का क्या रहता है? ए प्लस बी माइनस। ठीक है। अब यहां पर चूंकि 3 की बात हो रही है, 55 45 40, 20% चाय और दूध, दूध 20%। ठीक है। 55% कर्मचारी चाय, 45% कर्मचारी, 40% दूध, 20% दूध। यहां पर है ये
20% कर्मचारी चाय और दूध दोनों, 20% काफी और दूध दोनों, 25% चाय और कॉफी दोनों, 15% कर्मचारी तीनों पेय पीते हैं। उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें तीन में से कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें ये कितना है, 55 है। 55 के बाद कितना है, 45। 45 के बाद कितना है, 40। 40 के बाद कितना है, फिर 20, फिर 25, और फिर कितना है, 15। बस आप इसी को हल कर लीजिए। 25, 45, 45 कैंसिल। 55 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 40। 55 में से 20 गया तो 20, 55 प्लस 20 प्लस 15, मतलब कितना हो जाएगा, 90%। यही आपके सवाल का सिंपल। यहाँ पर आपको वेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा जब कभी भी सीधा सीधा दिया गया है तो आप सीधे इस सवाल को फॉर्मूले से लगाइए, कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, एक ये कोड है, सफलता और असफलता के बीच का जो फर्क है वो बहुत कम होता है। कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है, जो असफल हुआ विद्यार्थी उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है, और सफल हुए विद्यार्थी ने बहुत ही कम समय दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है क्वालिटी। आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन जितनी भी देर पढ़ें पूरे मन से पढ़ें, क्योंकि उतने समय जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में पूरे तरीके से बैठ जाए। इसीलिए काम को बिल्कुल वैसा मत कीजिए। अगर झाड़ू लगाने वाला भी, एक सामान्य आदमी झाड़ू लगाएगा और एक इंजीनियर झाड़ू लगाएगा, तो देखने वाला ये बता सकता है कि ये एक आम आदमी है और ये एक पढ़ा लिखा। तो काम को ज्यादा के चक्कर में न पड़ करके आप क्वालिटी वाला काम करने की कोशिश कीजिए। जीतने वाले सदैव अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वह काम को अलग तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, श्यामा और कमल की मासिक आय एक साथ 28,000 रुपए है। श्यामा और कमल की आय में क्रमशः 25 और 12.5%। पहले तो आप इन बातों को समझिए। 25% की वैल्यू होती है 1/4, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर वृद्धि हुई है मतलब 4 से 5 हो गई है, 8 से 9 हो गई है। कमल की नई आय श्यामा के नए वेतन का 120%। अब 120% का मतलब कितना हुआ, 100, और इसको 120 बनाना है तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा, 6। ध्यान रखिएगा, मिक्सचर में मैंने आपको ये बात बताई थी, जब कभी भी मिक्सचर में रेशियो की बात आती है, अगर आपको ये कहा जाए 5 लीटर मिश्रण में, या किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, अगले वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया। 2:3 आप उसको तभी कर सकते हो जब आप दोनों की क्वांटिटी को बराबर कर लो। यहाँ पर बात क्या बोल रहा है, कमल की नई आय श्यामा के नए वेतन का, दोनों की नई आय की बात हो रही है। सबसे पहले हमें नई आय को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम उसको 5:6 में बदल पाएंगे। अब सवाल में क्या बोल रहा है, श्यामा, देखिए श्यामा की बात हो रही है और कमल की बात हो रही है। तो अगर मैं श्यामा की बात करूं तो 12.25% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले उसकी आय 4 थी, अब बढ़ करके 5 हो गई। कमल की जो आय है वो पहले 8 थी, अब बढ़ करके, ये दोनों नई आय, नई आय कितनी है, 5 और 9। यहाँ ध्यान रखना, ये जो 28,000 रुपए है वो इसकी बात हो रही है। अब 5 और 9 को 5:6 में बांटना है, तो पहले तो इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 9 का गुणा कर देता हूँ, 5 का गुणा। ध्यान रखिएगा, गुणा इस पे होना है। और अब इसको 5 और 6 में बांटना है, तो यहाँ 5 और यहाँ 6, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 9, 3। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, मतलब अब श्यामा की आय का जो रेशियो बना वो बना 12 और 15, इसकी आय का जो रेशियो बना वो बना 16 और 18। इन दोनों की जो पुरानी आय है वो यहाँ पर मुझे कितनी दिख रही है, 28, और सवाल में कितनी दी गई है, 28,000। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। आपसे पूछ क्या रहा है, श्यामा की नई आय क्या है। श्यामा की नई आय मुझे कितनी दिख रही है, 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर
यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर दो लोगों की आय को अनुपात में बांटना है तो सबसे पहले उन्हें बराबर करना है। और यहाँ पर श्यामा और कमल की नई आय को उसने 5:6 के अनुपात में बांटा था, तो पहले हम उन दोनों को इक्वल करेंगे। पिक्चर में इस तरह के ढेर सवाल पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे एक बार जाकर के जरूर देखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 80 छात्रों की एक कक्षा है, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा 45% हिंदी बोलते हैं, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के प्लस केवल हिंदी वालों की संख्या कितनी है, 45। 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ, केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश जो मिलाने वाले हैं वो इसमें शामिल नहीं। फिर आगे बोल रहा है यदि कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, दोनों भाषा बोलने वाले, अब ये देखिए कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले, यहां पर आप वेन का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी भाषा नहीं बोलने वालों की संख्या छात्रों दोनों संख्या बोलने वालों की संख्या के बराबर है तो केवल, अब देखिए इस सवाल को आप चाहो तो डाटा से भी लगा सकते हो, चाहो तो परसेंटेज से भी लगा सकते हो। ये मान लीजिए ये डायग्राम किसके लिए है, ये डायग्राम किसके लिए है, इंग्लिश। अब इस सवाल में आपको ये कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45%, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब अगर ये 45 है, ये 40 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 होगी क्या, नहीं होगी। 15 क्यों नहीं होगी, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर 45 है और ये कितना है, 40 है, ये 45 है और ये कितना है, 40 है, तो अगर इसमें बीच में अगर मैं 15 रख दूंगा तो ये 15 तो इसमें शामिल है, तो फिर यहां से यहां तक का तो जो 45 है और यहां से यहां तक का 40 है, तो ये कितना हो रहा है टोटल, ये कितना हो रहा है टोटल, ये टोटल कितना हो रहा है 85%। और होना कितना चाहिए, होना चाहिए 100, और हो कितना रहा केवल 85। देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू दे दिया और यहां से यहां तक की वैल्यू, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोनों ही नहीं बोलते हैं। दोनों ही नहीं बोलने वालों की संख्या कितनी है, दोनों ही तो केवल हिंदी बोलने वाले, अब दोनों के नहीं बोलने वालों की संख्या यहां से कितनी निकल गई, 15। इसकी बात हो रही है 80 का, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा, 12। अब 12 नहीं बोलने वाले हैं तो 15 यहां पर भी होंगे, अगर ये 15 होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू 30% है तो केवल हिंदी बोलने वालों की 80 का 30%, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। और यही आपके सवाल का जवाब था। ये तो हो गया परसेंटेज बेसिस पे। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो टोटल लोगों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 80। अब यहाँ पर ये हिंदी वाले, हिंदी वाले कितने थे, 45%, मतलब इनकी टोटल संख्या यहां से यहां तक की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 40%, तो ये 40 है, तो 40% करेंगे, ये यहां तक है टोटल, 40% करेंगे तो ये 32। अब देखिए 36 और 32 कितने हो गए, 68। अगर 68 हो गए मतलब जो दोनों नहीं बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों नहीं बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 12। अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 है, और अगर ये 12 है तो फिर इसकी संख्या कितनी है, केवल हिंदी बोलने वालों की 24। तब भी ऑप्शन, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप चाहे तो सवाल को परसेंटेज से कर सकते थे और चाहे तो सवाल को नंबर से कर सकते थे। हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो आंसर है वो किस में दिया गया। अगर ये परसेंटेज में दिया गया होता तो हमारा सवाल तुरंत निकल गया था कि वैल्यू कितनी थी, 15। यहाँ भी 15 आ जाता तो ये कितना हो जाता, 30%। लेकिन यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है, नंबर्स में, तो बेहतर यह है कि आप इसको नंबर्स में हल कीजिए। ठीक है, अगर कोई आगे ऐसा सवाल आता है जिसमें बात प्रतिशत में, आंसर भी प्रतिशत में होगा, तो उसको आप प्रतिशत में हल कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल आपको कह रहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र हॉकी, 15 छात्र क्रिकेट, 11 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। 7 छात्र हॉकी और क्रिकेट, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि जो खेलने वालों की संख्या है, इस सवाल में पहले ही उसने बोल दिया कि 18 कुछ भी नहीं, जो खेलने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, संख्या टोटल 32। अब देखिए 32 स्टूडेंट टोटल खेल रहे हैं और यहाँ पर
20 खेल रहे हैं हॉकी, 15 खेल रहे हैं क्रिकेट, 11 खेल रहे हैं फुटबॉल, 7 ये दोनों खेल रहे हैं, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 4 भी है, 4 है। इसकी संख्या आपको नहीं। अब अगर मैं इसको देखूं 7 4 11 ये कैंसिल, 20 15 35 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और प्लस कितना है मतलब तीनों खेल खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, वह संख्या उन छात्रों का अनुपात जो सभी खेल खेलते हैं, तो सभी खेल खेलने वाले तो 2 आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो केवल 2 खेल खेल 2 खेल खेलते हैं। इसको आप समझिएगा, 7 में से ये जो 7 है इसमें ये 2 शामिल है, 4 है इसमें भी 2 शामिल है, 5 है इसमें भी 2 शामिल। कैसे, जैसे देखिए अगर मैं इसको बताऊं, एक ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया, ये कॉमन है दोनों में, तो ये कितना है। अब देखिए सवाल अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी किसकी बात हो रही थी, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल। ये हॉकी है, ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है। 3 लोग तो ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो सारे खेल खेले। अब बोला 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल 4 लोग खेल रहे हैं, तो ये दो तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में शामिल ही है, ये तो दोनों में शामिल शामिल ही है। 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दो दोनों में शामिल है, तो बची हुई संख्या कितनी हो गई, तो 7 छात्र हॉकी और क्रिकेट कितने खेल रहे हैं 7, उसमें से ये 2 शामिल हैं, मतलब केवल हॉकी और क्रिकेट वालों की संख्या कितनी हो गई 5। फिर आपको बोला है 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल वालों की संख्या टोटल कितनी है 5, उसमें ये 2 शामिल है, मतलब यहाँ की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए सभी खेलने वालों की संख्या तो आपने ऑलरेडी 2 निकाल ली थी, अब ये कितना है 5 3 एंड 2, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 2:10, मतलब जो आपका रेशियो है वो है 1/5 का, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सवाल में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है। वो हमने कितनी निकाल ली, 2 निकाल ली। अब आपको वैसे वैन बनाने की आवश्यकता नहीं थी, वैन में बना करके मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये जो 7 छात्र हैं इसमें से ये 2 शामिल हैं, मतलब जब 2 की आप बात करोगे, मैं बात अगर केवल ये करूं कि केवल हॉकी और क्रिकेट, यहां पर क्या है हॉकी और क्रिकेट की बात कर रहा है, मैं अगर बोलूं कि केवल हॉकी और क्रिकेट, तो जब केवल हॉकी और क्रिकेट की बात करेंगे तो इसमें ये 2 शामिल है, तो 7 में से 2 को माइनस कर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कॉलेज के एक सर्वे से पता लगा कि 120 लोग बीएमडब्ल्यू पसंद करते हैं 37.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8। ऑडी पसंद करते हैं, सिर्फ ऑडी पसंद करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 40 लोग बीएमडब्ल्यू और ऑडी पसंद करते हैं, ठीक है। यदि सर्वे में कुल 320 थे तो उन लोगों की संख्या बताइए जो या तो बीएमडब्ल्यू पसंद करते हैं या तो ऑडी पसंद। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो आपको सवाल में दिया गया है वो दिया गया कि बीएमडब्ल्यू वाले कितने हैं 120, और ऑडी वाले कितने हैं, ऑडी वाले हैं टोटल 320 थे, उसका 3/8। अगर आप हल करेंगे तो इसकी संख्या भी कितनी, और बीएमडब्ल्यू और ऑडी दोनों को पसंद करने वालों की संख्या कितनी 40। अब यहां देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये टोटल दी गई है 120, और इसकी वैल्यू भी कितनी दी गई है, ये भी दी गई है 120, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 40। यहाँ की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 80, और यहाँ की भी जो वैल्यू है ये कितनी 80। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे, या तो बीएमडब्ल्यू या ऑडी। बीएमडब्ल्यू वालों की संख्या कितनी है 80, ये इसको मान लीजिए मैं बीएमडब्ल्यू मान लेता हूँ, इसको ऑडी मान लेता हूँ, और इसकी भी संख्या कितनी है 80, वैल्यू हो जाएगी 160। यही आपका सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए, केवल एक ये डाटा था 3/8 का, और यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्या बात है ऑडी बात 40 पीपल लाइक बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी बात 130 लाइक्स like BMW and
यहाँ पे नहीं, लाइक्स BMW एंड 37.2, यहाँ पे गड़बड़ है, ये लाइक्स केवल जो सिर्फ वाला है ये डाटा यहाँ पर नहीं। अब 160, अच्छा इसको भी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये सब 00 ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में। बात कर रहा है ये फेल की बात कर रहा है। अगर फेल की बात हो रही है तो फेल वाला नंबर है वो कितना हो जाएगा? 35% प्लस 45% और माइनस 20%। मतलब फेल वाले कितने हो गए? ये पास वाले कितने जाएंगे? 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा? ये ध्यान रखिएगा, डाटा को मैं थोड़ा सा तेज लेकर के चल रहा हूँ। सारे सवालों का जो बेसिक है वो पहले बताया जा चुका है। अभी मैं केवल उन सवालों की बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए। ये बहुत ही इजी सवाल था और इस तरह के कई सारे सवाल जो में डले हुए हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी, 90 लोग चाय, 30% लोग ऐसे हैं दोनों में से कुछ नहीं, केवल कॉफी पीने वाले लोग। अब ये देखिए प्रतिशत पूछ लिया। पिछला सवाल क्या था? मैंने वहां पे आपको बताया था नंबर पूछा हुआ था। अगर नंबर पूछे तो नंबर से आगे बढ़िए, अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज से। अब यहाँ देखिए, अभी आप इसके नंबर के, चूंकि इसका डाटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं 90 180 का कितने परसेंट होगा? 50% होगा। सवाल आपको कह रहा है 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी, 90 लोग चाय, मतलब 50% लोग चाय पीते हैं, 30% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये कॉफी वाले हैं, ये टी वाले हैं, ठीक है। अब जो टी वाले हैं, टी वाले हैं, टी वाले कितने हैं? टी वाले आपको दिया हुआ है। और कॉफी और टी जो दोनों नहीं पीते हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? अब अगर ये 50 है, ये 30 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब अगर ये 20 है तो 20 किसका? 20, सीधी सी बात है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 50, ये 20, 30, ठीक है। अब इस सवाल में क्या हुआ? अगर आप इसको डाटा में जाते तो अब आपको डाटा कैसे लगाना पड़ता? ये वाला डाटा रहता। अब इसमें आप क्या करते? 90 लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ पे आप करते 90, फिर 30% लोग कुछ नहीं पी रहे, तो 180 का 30 करते तो कितना हो जाता? 54। ये दोनों मिला के हो जाते 144, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 30। अब इस 36 का परसेंटेज निकालते, तो 36 का जब परसेंटेज निकालते तो ये भी कितना आ जाता? 20%। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। यही चीज आपको बोल रहा हूँ कि आंसर अगर नंबर्स में है तो आप नंबर को लेके आगे बढ़िए, आंसर अगर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक परीक्षा में ए, बी और सी 28, 36 और 53, ए 28%, बी 36% और सी 50। इतने इतने नंबर इनको मिले। बी और सी ये दोनों पास हो गए, ठीक है। और ए 33 अंकों से, उनमें से एक 33 अंकों से फेल हो गया तथा ए 17 अंकों से फेल हो गया। मतलब इसको पास होने के लिए 17 नंबर और चाहिए थे, मतलब इसको 17 नंबर कम मिले। अब इन दोनों में से कोई एक ऐसा है बी और सी में से जो कितने अंकों से पास हुआ है? 33 अंकों से, 33 पास हो गया है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है? 50। ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। मतलब 8% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लूं तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने हैं? 28%। और कितने नंबर और चाहिए? 17। तो अगर मैं 28 की बात करूं तो ये कितने गुना है? 7 गुना।
इसको भी आप कर दीजिए 7 गुना, मतलब ये कितना हो जाएगा 175। तो ये 175 और प्लस 17, मतलब पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितने हैं 192। 190। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू तथा आर किसी परीक्षा में 38, 42 और 52% प्राप्त करते हैं। ठीक है, आर पास हो गया, पी और क्यू दो लोग फेल। एक 50 अंकों से फेल है, आर 30 अंकों से पास है। कुल अंक बताइए, यहां पर एक लाइन और लिख दिया है, कुल अंक 750 ज्यादा है। सवाल आपको कह रहा है 3 लोग हैं, पी क्यू आर, को मिले हैं 38%, को मिले हैं 42% और इसको मिले हैं 50। पी और क्यू ये दोनों फेल हो गए हैं, आर पास हो गया है, कोई 50 अंकों से, फिर आर 30 अंकों से, 30 अंकों से पास हुआ है, मतलब ये किस में जाएगा प्लस में। आर 30 अंकों से पास, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये 50 से फेल हुआ। अब यहाँ देखिए 38 और 52 के बीच का, 38 और 52 के बीच का डिफरेंस होगा 14%, और 14% का डिफरेंस कितना आएगा 80, मतलब 1% आएगा, लगभग लगभग 5 या 6 कह सकते हैं। 6 से ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 600। ये वाला जो हमारा रिमार्क डाला हुआ है 750 से ज्यादा है, ये वाला रिमार्क गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये चीज तो नहीं है। मामला किसका है इसका। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है परसेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, मतलब 10% की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी 800, और यही आपके सवाल का जवाब है। ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है राम और रोहित की आय 14 सही 2/7%, मतलब ये बात हो 1/7 की, 12.5%, मतलब ये बात हो रही है 1/8 की। उसके लिए आयकर की दर कम हो जाती है ताकि उनके आयकर का, रोहित के आयकर की दर ज्ञात करें। यदि शुरू में देखिए राम और रोहित, ये बात हो रही है राम की, राम की कितनी हुई है 7 से 8, रोहित की कितनी हुई है 8 से। अब आपको बोल रहा है रोहित के आयकर की दर ज्ञात करें, यदि शुरू में राम के लिए आयकर की दर कितनी थी 6.4, मतलब 8 से 7 हुई है, यहां पर ये कितनी 0.4%, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 8 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी आप 0.8 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये कितनी हो जाएगी 5 अब अगर ये 5.6 है तो ये भी 5.6 होना चाहिए, और 5.6 है मतलब यहाँ पर कितने का गुणा हो रहा है 8 7 56 का, यहाँ पर भी आप उतने का ही गुणा कर दीजिए, 9 से बन जा 3, एक अंक के बाद दशमलव, वैल्यू आएगी वो आएगी 6.3%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेल्समैन 2400 रुपए की बिक्री तक x%, उसके ऊपर की बिक्री पर y%, किसी महीने 5400 रुपए की बिक्री कर 1400 रुपए तथा दूसरे महीने 8400। अब देखिए 5400 की बिक्री किया तो 1400 रुपए, ये 2400 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज जो लगेगा वो आय होगी, वो किसकी बात हो रही है y%, और 5400 और 8400 के बीच में फर्क कितना है 1000 का, यहां पर फर्क कितना है 1000 का, मतलब 3000 रुपए पर उसको कमीशन 1000 रुपए। परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 होल 1/3%। अब यहाँ देखिए अगर 3000 रुपए पर बंदे को 1000 रुपए मिला है, यहाँ भी तो 3000 रुपए शामिल ही है उसमें, तो अगर मैं इसमें से 3000 माइनस करूं तो बचेगा कितना 24, 3000 में 1000, तो मिला कितना है उसको टोटल 1400, मतलब बाकी के जो बचे हुए 2400 थे उसमें से उसने केवल 400 रुपए का, और 400 बटे 2400 मतलब 1/6, मतलब 16 सही 2/3%। अब आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का औसत ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का औसत। तो एक्स की वैल्यू है 16 होल 2/3, वाई की वैल्यू है 13 3 होल 1/3, दोनों को अगर जोड़ देंगे, चूंकि औसत क्या होता है दोनों का योग बटे 2,
इस पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50 बटे 25, और ये आपके सवाल का जवाब है। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसा, देखिए अगर मैं बात करूं तो ए सेल्समैन 5400 रुपए की बिक्री पर बंदे को मिल रहे हैं 1400, 8400 रुपए की बिक्री पर बंदे को मिल रहे हैं, यहां पर फर्क कितना है, ये बिक्री का फर्क है 3000, यहां पर फर्क कितना है, मतलब 3000 की बिक्री पर उसको 1000 कमीशन मिला, मतलब y% बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन 3100, ये तीन कैंसिल, 1/3 की वैल्यू कितनी है 33 और 1/। अब देखिए 3000 की बिक्री पर अगर मैं इस 5400 की बात करूं तो इस 5400 को मैं ऐसे तो बांट सकता हूं ना, 3000 और प्लस कितना 2400। अब इस पर उसको कितना मिल रहा है 1000, टोटल मिलाकर के कितना मिला है 1400, मतलब जो इस पर मिला है वो कितना मिला है 400, मतलब जो x% की वैल्यू है वो हो जाएगी 400 अपॉन 2400 इंटू 100, 1 और 6, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 होल 2/। अब देखिए इनका एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज पूछा है तो 33 1/3 प्लस 16 2/3, आप लिख वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ये ध्यान देखिए 33 और 16 कितना होता है 49, 1/3 और 2/3 मिलकर के पूरा एक बना देंगे, कितना हो जाएगा 50, और 50 का जो आधा है वो कितना हो जाएगा 25। तो जब भी वास्तव में दो अलग अलग कमीशन की बात होती है तो वहां पर जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि बिक्री का जो फर्क है उसकी वजह से कमीशन में कितना फर्क आया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 9% कमीशन, इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। मतलब सवाल ये कह रहा है कि 15,000 रुपए की बिक्री तक उसको 9% मिल रहा है और इससे ऊपर की बिक्री पर उसको कितना मिल रहा है 7%। अब देखिए यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, यहां पर जो डिफरेंस है ये वास्तव में 2%, और ये जो 2% का डिफरेंस है ये 15,000 रुपए तक। फिर आपको बोल रहा है यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काट कर, तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि 15,000 रुपए तक तो ये फिक्स अमाउंट है, तो हम पूरे अमाउंट को अगर 7% मान ले कि उसको कंप्लीट में 7% मिला है, तो कमीशन काटकर मतलब 7% कमीशन उसको खुद रख लिया और बाकी का पैसा उसने लौटा दिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि नहीं इसको जो है यहीं पर भी यहां पर भी 7% मिला होगा, तो दोनों का डिफरेंस 2% है, मतलब 15,000 रुपए का जो 2% है वो कितना हो जाएगा 1 2 कितना हो जाएगा 300 रुपीज। बंदे को जो कमीशन के रूप में मिला है वो मिला है 32,250। अब यहां पर उसको क्या होता, अगर उसको 7% ही मिला होता, 7% ही मिला होता, 9 मिल गया, अगर उसको 7% ही मिला होता तो 7% में क्या होता, उसको जो 300 रुपए क्या मिल गए हैं ज्यादा, 7% ही मिला होता तो क्या होता परसेंट उसको कम मिला होता। बात समझ में आ रही है, का मतलब ये हुआ कि अगर उसको 15,000 रुपए पर 7% ही मिला होता, टोटल बिक्री पर उसको 7% में, क्योंकि 15,000 के बाद तो उसको 7 ही मिला है, अगर उसको 15,000 रुपए तक भी 7, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 300 रुपए का, तो ये 300 रुपए आप उसको और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 32,550, और इसकी वैल्यू कितनी है 93%। अब अगर मैं इसको हल करूंगा, इसको अगर मैं हल करूं तो किससे कटेगा ये 3 से, 3 8 24 15, फिर काटेंगे तो किससे कट जाएगा 350। तो जो 1% की वैल्यू अगर 350 है तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 35,000 रुपए, और ये है आपका 35,000 का ऑप्शन नंबर। यही बात हमें याद रखनी, जब कभी भी दो कमीशन आ जाए तो पहले उस कमीशन को आप इक्वल कर लें।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर, फिर वही बात आ गई, 10,000 की बिक्री पर 5%, इस आगे की बिक्री पर 4%, कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपए लौटा दिया। अब यहां पर देखिए 10,000 रुपए तक उसको कितना मिल रहा था, 5%, इससे ज्यादा पर 4%, दोनों के बीच का अंतर 1%, और 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। टोटल उसको कितना मिला है, 38,300, इसमें 100 रुपए उसको और मिल जाते, ये कितना हो गया, 38,400, और ये 38,400 किसके बराबर है, 96% के बराबर। अब देखिए 4 से काट के देख लेते हैं, ये 24, 36 आ गया। उसने कुल कितनी बिक्री की थी, तो 100%, कैसे भी कट जाएगा क्या, 3 से काट लेते हैं, 4 से ही काटते हैं, 6, 5 बनाना पड़ेगा, किससे काट लें, एक काम करते हैं सीधा 100 निकालो, 24 का 1% निकाल देते हैं, 1% 400 रुपए, 100% 40,000। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जहां पर भी 2% आएंगे बस उसका डिफरेंस निकालकर आप उसमें ऐड कर दीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A%, उसके अधिक की बिक्री पर B%, दो क्रमागत महीने में 3,000 रुपए और 4,000 रुपए। अब यहाँ पे फिर वही वाला सवाल, 3,000 की बिक्री तक उसको कितना मिल रहा है, 900 रुपए, 4,000 की बिक्री पर उसको कितना मिल रहा है, 1,300 रुपए, मतलब 1,000 की बिक्री पर जो उसको कमीशन मिला वो कितना मिला, 400, और ये B है, तो जो B% है वो कितना है, 400 बटे 1,000 गुणे 100, 1 2 1 2 1 और 1, मतलब इसकी वैल्यू है 40%। अब इस 3,000 रुपए में को आप दो हिस्सों में बांट लीजिए, क्योंकि मामला कितने का है, ये पहले कितने की बात कर रहा था, ये 1,000 रुपए की, तो ये 3,000 रुपया अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं, पहला 1,000 और फिर कितना है 2,000, जब 1,000 पे 400 रुपए तो 2,000 पे कितना 800, टोटल इसको कितना मिला है, टोटल बंदे को मिला है 900, मतलब यहाँ पे कितना मिला 100, मतलब 1,000 की बिक्री पर 100, तो 100 बटे 1,000 गुणे 100, 1 2 1 2, ये और ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10%। आपसे पूछा है ए और बी का अनुपात, तो A:B बराबर हो जाएगा 10 अनुपात 40, 0 0 कैंसिल, 1:4 आपका आंसर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम सवाल आप पहले भी कर चुके हो, बिक्री का डिफरेंस, कमीशन का डिफरेंस, ये बाद वाला कमीशन है, और वही बाद वाला कमीशन जहां पे जो डाटा दिया हुआ 1,000 तक, इससे अलग जो पैसा है उस पर उसको कितना मिला, ये निकाल लिया तो इसकी वैल्यू आ जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, एक सेल्समैन की शर्तों पर 5% के एक फ्लैट कमीशन से बदलकर पहले बंदे को पूरे पे कितना मिल रहा था, 5%, फिर क्या स्थिति आ गई, 4,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, ये देखिए 4,000 रुपए तक अगर ये बिक्री करेगा तो इसके मिलेगा 1,000 रुपया, और बाद की बिक्री पर इसको मिलेगा 2.5%। अगर मैं इस पूरे को 2.5% कर देता तब मैं यहाँ पर क्या दोनों का डिफरेंस निकाल सकता था। अब अगर देखिए इस 4,000 पे उसको मिल कितना रहा है, 1,000 रुपया, अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर भी उसको 2.5% ही मिलता, तो यहां पर उसको डिफरेंस कितना आया है, 600 रुपए अधिक, यहां पर उसको 600 रुपए अधिक मिले। अब देखिए 4,000 का जो 2.5% है, 4,000 का कितने परसेंट, 2.5% है, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा ये 100 रुपया, यहां पर उसको कितने मिलते, 100 रुपए, लेकिन मिल कितने का है 1,000, मतलब यहां पर जो डिफरेंस है ये कितने का है, -900 का। अब ये 600 है, तो +600 -900, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, 300 का, और यहां पर जो टोटल डिफरेंस है, अभी हमने क्या मान लिया इसको कि ये पूरा का पूरा 2.5% पे मिला, तो अभी जो डाटा दिया हुआ है उस पर कितने का डिफरेंस आ गया, 300 का, तो अब ये 2.5% बराबर कितना है, 300 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा,
कितने का गुणा होगा यहाँ पर 40 का, सॉरी 300 है, इस पर भी 40 का गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 12,000। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो देखने की बात है वो क्या है, यहाँ पर जो देखने की बात है, चूंकि यहाँ 2 स्लॉट दिए हुए हैं, पहला है इतने रुपए पर इतने रुपए मिलेगा और इसके बाद 2.5% मिलेगा। इस वाले स्लॉट में कंप्लीट परसेंट कमीशन था, तो आप इसको भी 2.5% बना लीजिए। अगर यहाँ पर 2.5% ही मिलता तो जो उसको 1,000 रुपए मिले हैं उसको वास्तव में कितने मिले होते, केवल 100 रुपए, मतलब यहाँ पर उसको 900 रुपए का नुकसान हो जाता। और इन दोनों बिक्रियों पर जो फर्क आया है वो कितने का आया है, 600 का। और अगर 2.5% बना रहे हो तो यहाँ 900 का डिफरेंस आ गया, मतलब जो डिफरेंस आया वो कितने का आ गया, 300 का। मतलब इस जगह पे और इस जगह पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 300। अब 2.5% यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस है कितना, 2.5%। तो 2.5% की वैल्यू अगर 300 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, सवाल केवल इतना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आय कर में। अब देखिए, अगर मैं बात आय की करूं तो आय बराबर होता है कर और प्लस आदमी कमाता है, उस पर कुछ कर दे देता है, जो पैसे उसके पास बचते हैं वो शुद्ध आय कहलाती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं आई बराबर होगा इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। अब यहां देखिए सवाल में बोल रहा आयकर में 19 की वृद्धि हुई, आय उसकी समान है, आयकर में 19 की वृद्धि हुई तो आय में 1%, मतलब आयकर का जो 19% है वो शुद्ध आय के 1% के बराबर है। यहाँ पर इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो यहाँ पर सवाल में आपको बोल रहा है कि आईटी का जो 19% है वो नेट इनकम के 1% के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि आई टी इक्वल टू नेट इनकम बराबर हो जाएगा 1 रुपया। अब इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी इन दोनों का योग, मतलब कितनी हो जाएगी 20। तो इनकम का जो परसेंट होगा वो क्या होगा, आई टी अपॉन आई 100। अब आई टी कितनी है, आई टी है 1, इनकम कितनी है, तो इनकम है 20 और गुणे कितना 100, मतलब जो दर है वो कितनी थी 5%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाल में केवल यही बात ध्यान रखनी है, जब भी आय करके सवाल आते हैं जो कुल आय होती है वो शुद्ध आय, आय से आयकर को हटा दिया जाए तो शुद्ध आय बन जाए, उतना पैसा वास्तव में आपके हाथ में आया, और आयकर तो सरकार ले जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो लेकिन आयकर की दर 26 से कितनी हो जाती है, यहाँ ध्यान रखिए, आई जो है वो कितनी हो रही है 26 से, मतलब 13 से 10, ये आईटी की बात हो रही, तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जस्ट अपोजिट 10 और 13। फिर क्या बोल रहा है, तो भी उसको 12,000 रुपए अधिक भुगतान। अब यहाँ पर आप खुद देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 6%, और 6% की जो वैल्यू है ये कितनी है 12,000 रुपए, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपया, 6 दूनी 12। सॉरी 6% डिफरेंस नहीं दिया, तो 12,000 रुपए अधिक आयकर लग गया, और आयकर की दर कितनी है ये 20 है, मतलब 20% की जो वैल्यू है ये कितनी 12,000 रुपया, तो जो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ कितने का गुणा 12 का, ये हो जाएगी 12 पंचे 60,000, मतलब 0.6। अब देखिए 0.6 लाख को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, मतलब 4.5 लाख में से 0.6 लाख को मैंने माइनस कर दिया, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है 3.9 लाख। ये किसका डिफरेंस है, इनकम का डिफरेंस। ये 12,000 रुपए मैंने खत्म कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों के आयकर को बराबर कर, पहले भी आयकर रुपए में, पहले भी आयकर बराबर, अभी भी आयकर बराबर, और चूंकि सवाल में कितना दिया हुआ था 12,000 रुपए अधिक लग गया, इसको खत्म करो, क्योंकि आयकर अगर बराबर हो जाएगा मतलब आईटी परसेंट बराबर आईटी परसेंट, अगर ये दोनों चीज जाएगी तो इनकम और
80% ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के। अब इसमें देखिए, क्योंकि आईटी बराबर होता क्या है, आईटी बराबर होता है रेट इंटू इनकम, आईटी बराबर होता है रेट इंटू, ये होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो रेट ये था, अब ये हो गई। अगर मुझे ये करना है तो मुझे आयकर को बराबर करना पड़ेगा। और आयकर कितनी है, 12,000 रुपए ज्यादा है। और 12,000 रुपए कब लगी है, जब आयकर की दर कितनी थी, 20%। मतलब जो ज्यादा आय थी, ये जो 12,000 रुपए लगे थे, ये किस पर लगे थे मुझे, 60,000। तो ये 60,000 रुपए मैं टोटल इनकम में से बाहर कर देता हूं। तो अब क्या हो गई, आयकर बराबर हो गई। आयकर बराबर हो गई तो इनकम और रेट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो मैंने कर लिया है। अब आय आपकी आ कितनी रही है, 3.9 लाख। कितनी आ रही है, 3.9 लाख। यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का, और यहां पर है 3.9 का। मतलब गुणे कितने का हो रहा है, 1.3 का। यहां पर भी आप 1.3 मार दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट। अभी की जो पहले की जो आय थी वो कितनी थी, 16.9। तो अब ये कितना हो जाएगा आय, इस पे 0.6 जो आपने ये वाला हटाया है तो आप जोड़ दीजिए, उत्तर कितना है, 17.5 लाख। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाल में आयकर के सवालों में ये बात हमेशा याद रखनी है कि आयकर को हमेशा हर हाल में बराबर करना है। और अगर बराबर करना है तो जो आयकर ज्यादा लगा है उससे आप आय निकाल लो कि वो कितनी आय पर लगा है। तो 12,000 रुपए ज्यादा लगा था 20% की दर पर, मतलब वो 60,000 रुपए पे लगा था। इसी 60,000 रुपए को अगर मैं बाहर कर दूं तो मुझे इनकम और रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 24% नमक है, 7 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया तो उसमें नमक की मात्रा 32%। जब कभी भी मिश्रण का ऐसा कोई सवाल आता है कि मिश्रण के दो हिस्सों में से एक हिस्से को कम या ज्यादा किया जाए और दूसरा हिस्सा समान रहे, तो हम हमेशा समान वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं। सवाल में बोल रहा है 24% नमक है, उड़ाया क्या गया है, पानी। मतलब नमक तो वही का वही है। तो जो साल्ट का परसेंटेज है ये पहले कितना था, 24, और अब कितना है, 32। अगर इसको आप हल करोगे तो ये 3 और ये 4, मतलब रेशियो कितने का है, 3। अब देखिए रेशियो 3 और 4 का हो गया, तो ये किसका, साल्ट का रेशियो है। तो जो मिक्सचर का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3 का। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। और सवाल में इसकी वैल्यू दी गई है 7, मतलब इस जगह पर है 21 और पहले कितना मिश्रण था, 28। सवाल में पूछ रहा है प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में मिश्रण था 28। अभी कितना मिश्रण है, तो अभी मिश्रण की जो मात्रा है वो कितना। यहाँ पर मिश्रण के सवालों में एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको उस चीज को बराबर करना है जिसकी मात्रा पहले और दूसरे दोनों मिश्रणों में समान है, और यहाँ पर ये चीज है नमक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ताजा फल में 64% पानी है, सूखे फल में 16% पानी है, तो 98 किलोग्राम ताजा फलों में से कितना सूखा फल निकाला जा सकता। अब देखिए फल की मात्रा यहाँ पर बराबर है, क्योंकि पानी सूखे फल में और ताजे फल में फर्क किसका है, पानी का। यहाँ पर अगर 64 पानी है, मतलब अगर पानी 64% है तो फल कितना हो जाएगा, परसेंट। और बाद में अगर पानी 16% है तो फल कितना हो जाएगा, फल हो जाएगा 84। अब देखिए इसी की तो मात्रा बराबर करनी है, 36 और 84। रेशियो कितने का आ जाएगा, 3 और 7 का। ये किसका है, फल का रेशियो। जो मिश्रण का रेशियो है, मिश्रण का रेशियो कितना है, 7:3। अब 98 किलोग्राम ताजा फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 98। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 14, और आप 14 का गुणा मार दीजिए, 14 त्रिक 42 किलोग्राम। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। मैंने आपको बार बार बोला मिश्रण में हमेशा उस चीज की का रेशियो निकालते हैं जिसकी मात्रा पहले और बाद दोनों। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ नए टाइप्स की बात की।
जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। यद्यपि सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने वीडियोस में पहले डील किए हुए थे, लेकिन इन सवालों में डाटा के अकॉर्डिंग और आपको ये बताने के लिए कि सवालों का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, इसमें एक बात जरूर थी कि जो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि पहले वो एसएससी में नहीं आते थे। अभी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसको भी हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।